और अभी टाइम 6 बजने वाले हैं। आँख जल्दी खुल गई, 5 बजे ही आँख खुल गई थी। कोशिश किया थोड़ा देर आराम कर लूँ, लेकिन 5:15 तक आँखें बिल्कुल ऐसी होगी कि नहीं भी उठना पड़ेगा। तो नींद पूरी हो गई थी। जब नींद पूरी हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना उठते हैं, अपना चाय पानी किया, फ्रेश हुए। और अभी जो है बाहर बारिश चल रही थी, 5:30 तक बाहर बारिश चल रही थी। तो अभी बेटा भी है ऊपर, तैयारी कर रहा है वॉकिंग की। तो हमने कहा चलो जब तक हम अपने योगा से आज का दिन शुरू करते हैं। तो चलिए, सभी को आज का दिन मंगलमय हो और आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेके आए, और यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। तो फिर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अभी पहले आज गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करके देखते हैं। तो चलिए, अपने हिसाब से ये जब आप करेंगे तो इसमें आवाज़ आएगी, कर कर की शुरू में आएगी। स्ट्रेस नहीं करना है, दबाव नहीं देना है, जितना आराम से जा पाएँ और स्मूथली करना है। कोई झर्क नहीं देना आपको, जहाँ तक जा पा रहे हैं। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये जो है आपको 120 डिग्री तक का पीछे दिखा देगा। मतलब आप जो सीन यहाँ से मैं अगर जाके देखूँ पीछे का, तो जो मुझे पीछे वाला पॉइंट दिख रहा है, जब मैं इधर से जाऊँगा तो पॉइंट मुझे इधर से भी दिखेगा। तो धीरे धीरे मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी 360 डिग्री की आपकी आ जाती है। गर्दन भले यहाँ तक जा रही, लेकिन आइज जो कवर कर पा रही वो, लेकिन आप बेंड नहीं करना इसको, ठीक है। इसको स्ट्रेट नॉर्मल रखिए, नॉर्मल पोस्चर। अभी थोड़ा सा फास्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं करता रहता हूँ। किसी को चक्कर आ जाए तो प्लीज़ आँख बंद करके करें। मुझे चक्कर आने की समस्या नहीं है, तो मैं आँख खोल के भी कर रहा हूँ। आँख बंद करके भी आप आराम से कर सकते, कोई इशू नहीं, आपको जैसे भी अच्छा लगे। सांस को नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए ओनली ये गर्दन की एक्सरसाइज से शुरू करना है। हमने गर्दन को 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है बिल्कुल जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज हम करते हैं इसमें ऊपर और नीचे ऊपर, तीसरी एक्सरसाइज होती है इसमें हम गर्दन को यहाँ से घुमाते हैं, फिर घुमाते हैं। और ये रिटायर्ड लाइफ है, तो रिटायर्ड लाइफ में समय को जो है अपने हिसाब से यूज़ करना, और योगा को एक लाइफ का पार्ट बना लेना, ताकि आपका दवाइयों से पेट छूटता रहे, दवाइयाँ आपको कम खानी पड़े। कोशिश करें कि हम जो भी दैनिक उपचार है उससे हम अपने आप को ठीक कर पाएँ। बाहर मौसम बहुत बढ़िया है, अभी बारिश रुकी हुई है, तो जब तक हमने कहा ये योगा कर लेते हैं, फिर बच्चा आएगा तो फिर वॉकिंग करने जाएंगे। तो जितनी क्लॉकवाइज करनी थी काउंट कर लीजिए, उतने ही आपको एंटी क्लॉकवाइज करना। फिर ये एक्सरसाइज है जो पीछे ले जाए अपन, आगे लाएँ, पीछे ले जाए अपन, यहाँ चिन को यहाँ टच करा दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में सांस का फ्लो नॉर्मल रखिए। इस समय पे हम सांस की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमने फोकस किया हुआ है अपने इस वाले पार्ट के ऊपर। तो ये देखिए, आप ये जो है दबा के भी देखेंगे तो पीछे जो स्टीफन हो जाता है ना, उसको हम रिलैक्स करा रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कई बार क्या होता है, ये हमारे हाथ ना उठने कम हो जाते हैं। तो अगर ये उठने कम हो जाए तो मैं सामने वॉल के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो कवर हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए कम हो जाए तो वॉल के साथ साथ अपने आप को ऐसे 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 स्लो कर लीजिए।
ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं ले जा पा रहे तो आप इस वॉल का सहारा ले लीजिए, ठीक है। कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट है आप इधर देख पा रहे हैं, जैसे ये इसके सहारे आप ऐसे 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 सामने फेस करके ऐसे ऐसे जहाँ तक भी आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको फुल्ली फ्लैट स्ट्रेच होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमें करना है। चलिए अब हम हाथ की एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए 5-5 के स्लॉट है, मास मास स्लॉट फ्रंट, अब ऊपर। अभी हम होल्ड नहीं कर रहे, अभी हम सिंपली मूवमेंट कर रहे हैं ताकि ये मूवमेंट हमारे स्मूथ चेक कर रहे। अभी हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है। इसके बाद में ये हो गया। अभी हमने जो इस पॉइंट पे किए थे स्ट्रेट उनको, अब इसके दो पोजीशन चेंज कर, ये हो गया। अब फिर हम उसको ऐसे ऊपर थाई सर, ये जो पाम है पाम को आपकी तरफ करेंगे। आप जब ये कर रहे थे आप महसूस करेंगे पाँव स्टेबल है, सब स्टेबल है। यहाँ हल्का सा आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस होगा, तो रिदम नॉर्मल रहती है। सांस चढ़े रुक जाइए, जब तक आपका सांस नॉर्मल चल रहा है तब तक चलिए। इसके बाद में अभी हम करने जा रहे हैं ये वाली एक्सरसाइज। जब ये वाली करने जाएंगे तो अब हम इसको रोटेट करेंगे। ये देखिए, इसको जितना क्लोजली आप ला पाए एज पर यूर फ्लेक्सिबिलिटी। काउंट कर लीजिए, नहीं फिर उल्टी दिशा में करेंगे। अभी आप बिल्कुल इसको जॉइंट को रोटेट कर रहे हैं, इस जॉइंट को ही रोटेट कर रहे हैं। इसके बाद में आप जो है ये जो पीछे का है इसकी एक्सरसाइज करते हैं आप ऐसे स्ट्रेच जितना आप ले जा पाए पहले वो करें, उसके बाद में फिर इसको ऐसे भी करेंगे। अभी थोड़ा अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बैलेंसिंग जरूरी है। सुबह जब उठते हैं तो एकदम स्ट्रेट में चारपाई से मत उठिए, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि कहने और करने में फर्क रह जाता है। ये देखिए मेरे पाँव हैं तो वो थोड़े से कैमरे के व्यूज में अभी आ जाएंगे। उठते हैं तो पहले बिस्तर पर लेटे लेटे इनके मूवमेंट चेक कर लीजिए, कहीं किसी तरह का पेन तो नहीं है, ये मूवमेंट चेक कर लीजिए। ऐसे थोड़े बहुत हाथ वाथ हिला लीजिए, मतलब जैसे हम पहले लेटते थे और स्ट्रेट में ऐसे हो जाते थे ना, अब थोड़ा सा एज फैक्टर आ गया है। हो सकता है कई बारी मसल्स थोड़ी स्थिर हो जाती हैं, तो उसका ध्यान रखना। अब अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप बाहर भी नहीं जा पा रहे, उसके बाद ये बेड है, ये बेड पे ऐसे हाथ रखिए, अब जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे और थोड़ा सा पीछे हो जाइए और ये देखिए ऐसे करिए। ये देखिए मैं आपके लिए थोड़ा सा ऐसा कर रहा हूँ ताकि ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब बड़ी उम्र हो गई है, परेशान है, कोई बात किसी कारण उस बार वॉकिंग नहीं कर पा रहे, बॉडी स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है, कोई बात नहीं, इस तरह से करिए। ये हमने अपने फादर को भी देखा था जो 84 इयर्स की एज में गुजरे थे, तो लास्ट के 2-1 साल वो जो है कहते बेटा बाहर नहीं घूम पाऊँगा, कमजोरी है, तो कोई नहीं, अपना बेड पे बेड हम ये नीचे पाया लगा के थोड़ा ऊंचा करवा दिया, इसको हाइट दे दी थी अकॉर्डिंग टू उनकी हाइट, जैसे इतना उनको करना पड़ता है, फिर वो यहाँ तक आ गई हाइट उनकी, जैसे बेड पे उसका फिर वो ऐसे ऐसे कर लेते थे, यानी कि वीरियस स्पोर्ट। अभी जैसे हमें कोई इशू नहीं है तो वी कैन डू लाइक दिस, अभी नहीं है तो इसलिए कहते हैं बाथरूम में जब आप स्नान करते हैं
60+ के ग्रुप के लोग खड़े होकर स्नान ना करिए, बैठ के स्नान करिए। आपको रिस्क मिनिमाइज करना है, जो गिरने का रिस्क है उसको आपको मिनिमाइज करना है ताकि आप गिरे ना, तो रिस्क मिनिमाइज करना। ये देखिए थाइज, इनका स्ट्रेंथ आएगी आप। फिर जब आप थोड़े और स्टेबल हो जाएंगे तब आपको क्या करना है, ये देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको जो है आप नॉर्मल ऐसे देखिए होल्ड करिए, तो उसको नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, फिर उसको छोड़ दीजिए, फिर इसको करिए, इसको नीचे की तरफ कोशिश करिए, इसको पहले लेवल पे लाने की, फिर वहाँ तक आ जाएंगे, फिर इसको हम और भी उठा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट पहले कम से कम लेवल पे रहिए, लेवल पे जो जितना भी आपका कंफर्ट जोन हो। और ये देखिए पाँव देख पा रहे हैं नीचे, बैलेंसिंग। और अगर आप नहीं कर पा रहे, नथिंग टू वरी, किसी दीवार का सहारा ले लीजिए, इसको स्ट्रेंथ दीजिए, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सी चीज़ें ना हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, माइंड को समझाना पड़ेगा कि भाई अभी एज फैक्टर आ गया है, माइंड को समझ कि भाई अब मैं 60+ ग्रुप ज्वाइन किया है, तो एक रीज़नेबल स्ट्रेस दो, इसको ज़्यादा एग्जॉस्ट ना करो, और सोसाइटी को शो करने का कोई मतलब नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। अगर मैं नहीं दौड़ सकता, नथिंग टू वरी, मैं वॉक कर लूँगा। तो मतलब एक्सेप्ट करना है, अपनी उम्र के हिसाब से हमें एक्सेप्ट करना है, और मसल्स को हमें स्ट्रेंथ करना है, ठीक है। कंपटीशन नहीं करना हमें किसी से, द टाइम ऑफ कंपटीशन इज गॉन। वो तो जिनकी बॉडी फिट है वो कर सकते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं एक बहुत ही साधारण आदमी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सिटी बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं, जब आप ये 60+ का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कोई ना कोई संभावित बीमारी, समझो आ गया। चलिए बेटा आ गया है और मौसम ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ बड़े पार्क में वॉकिंग के लिए बेटे के साथ। फिर मिलते हैं आपसे, नमस्कार।